हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जैक का पेपर हिंदी का जो 2025 में पूछा गया था। देख सकते हैं आप, जो 2025 में पूछा गया था क्लास 9th का, उसी का पेपर देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो आप 5 से 6 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो से हर साल जैक बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है उससे 5-6 क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोग यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और मैं ऑलरेडी सोशल साइंस का पेपर का डिस्कशन वीडियो डाल चुका हूं अपने चैनल पर, तो वहां से जाके आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश, 1 घंटा 30 मिनट आप लोगों को समय दिया जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं, और 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसको आपको ओमार शीट पर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सामान्य निर्देश हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देख लीजिए, आप ये निर्देश हैं दिए गए हैं। उसके बाद पहला गद्यांश है, जिसको आपको पढ़ के पहला से 4 नंबर तक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ चुका हूँ, डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है? तो किसका योगदान है? विवेक और विचारों का। यानी मानव ऐसा जीव है जो विचार कर सकता है, किसी चीज़ को वह देख सकता है स्पष्ट तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य की श्रेष्ठता का नींव क्या है? तो क्या है? सद्विचार है। आप पैसेज पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विचारों की पूंजी में क्या नहीं आती? तो क्या नहीं आती? उत्साह नहीं आती। आंसर ए होगा, उत्साह नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रस्तुत गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो उपयुक्त शीर्षक विचार एवं शक्ति होगा, डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक पैसेज है जिसमें 5 से 8 तक आप लोगों को उत्तर देना है। आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो का लॉन्ग ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में ही बना देता हूँ, आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भगवान के डाकिये कौन है? तो भगवान के डाकिये कौन है? सी नंबर, पेड़ और पौधे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो क्या भेजती है? सी नंबर, सुगंध। पैसेज पढ़ेंगे तो आसानी से ये सब क्वेश्चन पैसेज में ही दिया जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? यानी कि जो गद्यांश दिया है उसमें पूछा है कि प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो आप पढ़ेंगे तो संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। आंसर होगा सी, संदेशवाहक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? तो क्या बाँचते हैं? चिट्ठियाँ। आप पैसेज पढ़ेंगे तो आसानी से ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से सही विकल्प चुनना है 9 से 20 तक। ये अब यानी व्याकरण पर आधारित क्वेश्चन है 9 से 20 तक। केवल व्याकरण का लगभग 12 क्वेश्चन आता है, तो आप लोग व्याकरण को भी बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि 12 क्वेश्चन समझ रहे हैं, यानी 25% से लगभग 30% तक आपका केवल व्याकरण का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं कुछ बताता रहूँगा जो की पॉइंट है। रुक जाइए, थोड़ा ग्लिच हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा आप देख सकते हैं, परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? कौन सा उपसर्ग है पूछा है। तो कौन सा उपसर्ग है? परि। जैसे कि उपसर्ग मतलब होता है किसी का अर्थ आगे का वर्ड लगा के चेंज कर देना, उसी को कहते हैं उपसर्ग। जैसे कि कोई हो सकता है, जैसे कर्म, उसके आगे हम लगा देंगे सुकर्म, मतलब हो गया अच्छा कर्म। तो इसी प्रकार कहते हैं सु हो गया, सु हो गया, क्या हो गया? उपसर्ग, जो अर्थ बदल दिया कर्म का। कर्म हो गया सामान्य, और जो अगर हम आगे सु लगा दिए तो क्या हो गया? सुकर्म, यानी अच्छा कर्म। तो उसी को उपसर्ग कहा जाता है, जो अर्थ बदल दे आगे लगाकर। और प्रत्यय, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो किस प्रत्यय में किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? तो किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? तो ये सब इसमें जैसे कि देखिए आप, धार्मिक जब पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या आता है? इक का आवाज़ आता है ना। आर्थिक पढ़ते हैं तो इक का आवाज़ आता है। वार्षिक, लास्ट में इक का आवाज़ आता है। और शिक्षित पढ़ेंगे तो कैसा आता है? शिक्षित, त का आवाज़ आता है लास्ट में।
तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। ईक होता है लास्ट में कोई अर्थ यानी कोई शब्द लगाकर अर्थ परिवर्तन कर देना, उसी को कहते हैं प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, केवल व्याकरण पर आधारित क्वेश्चन है, तो आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर करें, व्याकरण एक बार पूरा पढ़ लें, क्योंकि व्याकरण समझ रहे हैं 30% क्वेश्चन केवल व्याकरण से बन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 11 नंबर। इस नदी में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ कैसा विशेषण है? तो स्वच्छ कैसा विशेषण है? तो आंसर नंबर डी, स्वच्छ गुणवाचक विशेषण है। स्वच्छ क्या बता रहा है? पानी की विशेषता बता रही है, और कैसी विशेषता बता रही है? गुण विशेषता। कैसा पानी है? स्वच्छ पानी है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव का सही विशेषण रूप क्या है? तो मानव का सही विशेषण रूप मानवीय है, देख सकते हैं आप, आंसर होगा डी, मानवीय। क्वेश्चन नंबर 13 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? रूप होगा तो क्या होगा? कवयित्री, सी नंबर होगा, कवयित्री। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, कर्ता के न कर्ता चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यानी पूछा है कर्ता के संदर्भ में बताना है न का चिन्ह, जो ये न कर्ता के संदर्भ में बताना है न का सही प्रयोग, तो आंसर होगा बी नंबर, गाय ने। गाय क्या हो गया यहाँ? कर्ता। गाय ने घास खाई, तो यह सही प्रयोग है, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंसर होगा अपूर्व। ये सब अग्नि का पर्यायवाची है, अनल भी है, पावक है, आग है, इन सब पर्यायवाची है, और डी नंबर आंसर होगा, क्योंकि अपूर्व यह पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रसन्न का सही विलोम क्या है? तो प्रसन्न का सही विलोम क्या है? आंसर होगा ए, अप्रसन्न। प्रसन्न मतलब खुशी होता है, अप्रसन्न मतलब यानी दुखी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो छक्के छुड़ाना का सही अर्थ है परास्त कर देना, यानी किसी व्यक्ति, आप किसी चीज़ को, किसी को परास्त कर देते हैं, यानी हरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अन्न अन्न का सही अर्थ भेद कौन सा है? तो कौन सा है? आंसर होगा डी, अनाज दूसरा। अन्न अन्न मतलब अनाज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। देखिए इसमें दो वाक्य जोड़ा है, जैसे कि पहला वाक्य आप देखेंगे, प्रातः काल हुआ, इसमें पहला वाक्य हो गया, और चिड़िया चहचहाने लगी, तो इस सब दोनों को जोड़ के बनाया गया है, इसलिए इसको कहेंगे संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक आप लोगों को फिर से एक गद्यांश मिलेगा, जिसको आपको पढ़कर उत्तर देना है। तो डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो आंसर होगा ए नंबर, नाना साहेब की पुत्री देवमेना को भस्म कर दिया गया है, इस पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाना साहेब जब कानपुर से भागने लगे तब वह किसे अपना साथ नहीं ले जा सके? किसे नहीं ले जा सके? तो आंसर होगा सी, पुत्री। ये सब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाना साहेब का महल कहाँ था? नाना साहेब का महल आप फिर पैसेज पढ़ेंगे तो ये आप तीसरा लाइन में दिया है, बिट्ठूर में था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया? तो किसे अग्नि में भस्म कर दिया? बालिका मैना को। अंग्रेज इतना क्रूरता करते थे कि एक बच्चे को अग्नि में भस्म कर दिया, यानी अग्नि से जला दिया। और हम अंग्रेज के आगे आप भी क्या लगाते हैं? लॉर्ड। लॉर्ड्स मतलब देखते हैं आप लोग जब पढ़ते होंगे हिस्ट्री, तो उसमें लगाया जाता है लॉर्ड विलियम, लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड का अर्थ होता है प्रभु। क्या हमें अंग्रेज़ों के सामने लॉर्ड लगाना चाहिए? आप लोग कमेंट में अपनी राय रखें। क्या जो अंग्रेज़ हम पर इतनी अत्याचार क्रूरता करते थे, उनके आगे आज हम लॉर्ड लगाते हैं?
तो आप लोग समझदार बनिए, अंग्रेज़ों के आगे लॉर्ड मत लगाइए। लॉर्ड मतलब होता है प्रभु, और वो प्रभु के समान है। क्या बोलें, वीडियो है यूट्यूब पर छोड़ेंगे नहीं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, फिर एक पैसेज है, तो आप लोगों को फिर पैसेज पढ़ के उत्तर देना है। यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, हरियाली डाली किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, यह मुझे किसे कहा गया है? यहाँ मुझे किसे कहा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ, तो यहाँ मुझे किसे कहा गया है? तो आंसर होगा 26 नंबर का डी नंबर, कैदी को, कैदी को कहा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कैदी को संसार कितने फुट का है? तो कैदी का संसार कितना फुट का है? 10 फीट का, क्योंकि वह जेल में बंद है तो उसी का संसार 10 फुट के अंदर सिमट के रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रणभेरी का अर्थ क्या होता है? तो क्या अर्थ होता है? युद्ध का बाजा। आंसर होगा डी नंबर, युद्ध का बाजा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी फ्री कराता हूँ, और मैं हर सब्जेक्ट का जो 2025 में क्वेश्चन आया था, हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाने वाला हूँ। अगला वीडियो मैथ के ऊपर होगा, तो आप लोग कमेंट करें, और टॉप MCQ के भी क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 29, फिर से अब यहाँ से केवल क्वेश्चन शुरू होता है, आपके जो टेक्स्ट बुक दिया है 9 में उसी का क्वेश्चन शुरू होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, 2 बैलों की कथा कहानी से। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? तो किस जाति के बैल थे? आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो ये आंसर आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, देख सकते हैं, उपभोग भोग ही सुख है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह किस पाठ की है? ऑप्शन नंबर आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, उपभोक्तावाद की संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख सकते हैं, गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? तो कहाँ चले गए थे? श्री निकेतन। यहाँ गुरुदेव से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता रहा है। तो वो कुछ दिन उसकी तबीयत, रविंद्रनाथ टैगोर की तबीयत खराब होने के कारण कुछ दिन छोड़कर, शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं, महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार के स्वरूप में कैसा कटोरा मिला? तो कैसा कटोरा मिला था? चांदी का कटोरा मिला था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्राम श्री कविता में कवि किसे हारता जनमान कहा है? हारता जनमान किसे कहा गया है? तो आंसर होगा बी, गांव को। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कवि ने किस दिशा को यमराज का दिशा बताया है? तो यह दक्षिण दिशा को कवि ने यमराज का दिशा बताया है। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कबीरदास किसके विरोधी थे? तो कबीरदास किसके विरोधी थे? पाखंड के विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे, भेदभाव के विरोधी थे, यानी सी नंबर। आंसर होगा डी, इन सभी के विरोधी थे। यानी ना ही कबीरदास कर्मकांड को मानते थे, यानी जो हम जाति आजकल भेदभाव कर रहे हैं, कुछ भी हम कर्मकांड कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। कर्मकांड मतलब कुछ भी जो हमें बता दिया गया हम वैसे ही बिना कुछ समझे फॉलो कर रहे हैं, उन सब का विरोध करते थे कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 36 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कवि रसखान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते थे? तो किस गांव में जन्म लेना चाहते थे? आंसर होगा ए, गोकुल में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? तो किस शहर में जाया करती थी? आंसर होगा टिहरी, डी नंबर, टिहरी में बेचने जाया करती थी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ क्लास 9 के टॉप MCQ जो आप लोगों के एग्ज़ाम में फिक्स है आएंगे, तो वो कराने वाला हूँ। जो टॉप 100 MCQ में कराऊंगा, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 38 है, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो
गोपाल प्रसाद जो कवि हैं वो विवाह को बिजनेस मानते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई। आप टेक्स्ट बुक की कहानी पढ़ेंगे तो आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी है, चोर को। एक चोर को सही राह पर ले आई दादी ने। क्वेश्चन नंबर 40 है और यह लास्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार जैक बोर्ड में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन थे सब। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 अब जैसा देख सकते हैं, इस जल प्रलय में पाठ किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया है। तो किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया है? बी नंबर बाढ़ का। ये सब टेक्स्ट बुक पर आधारित क्वेश्चन थे। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक की कहानी या वन शॉट वीडियो देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं टॉप MCQ कराने वाला हूँ हर सब्जेक्ट का, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो वीडियो आएगा वो मैथ के वीडियो जो 2025 में क्वेश्चन आए थे। तो चलिए, जय हिंद।